मीठे बच्चे, तुम तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जास्ती मतलब जारा। कलयुग रजाई में किन दो चीजों की कलयुग रजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुग रजाई में नहीं होती? कलयुगी अब रजाई मतलब बता। राज्य। अच्छा, राज्य है। ओह। कलयुग राज्य में वजीर और गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। वजीर। प्राइम मिनिस्टर। हाँ। प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर लिख सकते हो, मिनिस्टर। गुरु की जरूरत रहती है। अगर कलयुग रजाई में कलयुग राज्य में वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही तर होंगे। तर मतलब जरूरत तर नहीं होंगे। हाँ? ये दोनों ही गलत लिखा, तर नहीं होंगे। दरकार। नहीं होंगे। ओ। उत्तर है ये। हाँ। उत्तर। उत्तर। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं। दरकार मतलब जरूरत। आह, क्योंकि सत्युगी हृदय संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। यह तो समझ आ गया कि सत्युग में जो सत्संगम में बाप को फॉलो करते हैं एक बाप को, वैसे ही सत्युग में एक को फॉलो करेंगे। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। सदगति मतलब राइट वे में चलेंगे। हाँ, कोई गलत वे में नहीं होगा, राइट वे में चलेंगे सब। राइट वे में चलेंगे। हाँ, तो इसलिए सद मतलब सच्ची, चलना, सच्चाई पे चलेंगे। बस। ऐसा। सदगति में है इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। और तो गुरु की भी जरूरत नहीं। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। स्वधर्म में सच्चे धर्म। आत्मा का नेचर क्या है? शांत। तो स्व का मतलब अपना धर्म, हमारा आत्मा का धर्म है शांति। शांति में बैठना है, ठीक है। शांति स्वधर्म क्या लिखो? स्वधर्म मतलब पीस। पीस। ओम शांति का अर्थ है पीस में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाद। भगवान ने बोला है।
तो धर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। हाँ, पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहता है अपनों का आत्मा समझ बैठो, बेहद का बाप आया है तुमको हीरा जैसा बनाने। हीरा जैसे देवी देवता ही होते हैं, वह कब बनते हैं, इतना उच्च पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। हाँ, पिता के बच्चे मतलब ब्रह्मा जी के बच्चे। फिर तुमको देवता बनना। ब्राह्मणों की होती है चोटी। ये फिर भूल गया। क्या? चोटी होती है सबसे ऊंचे। ओ अच्छा, आप इसलिए इंग्लिश में पढ़ने का बोल रहे थे, क्योंकि बाबा को करेक्शन करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, हमारी वो भी अच्छा होगा ना, बोले, इंग्लिश में अच्छी भी होना चाहिए ना। तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने हो। शुद्ध से शूद्र मतलब लोएस्ट, लोएस्ट कास्ट होती है। ब्राह्मण सबसे ऊंची कास्ट होती है और शूद्र सबसे लोएस्ट। क्या? सबसे लो, लो से सबसे ऊंचे हो गए। लोएस्ट हम्म, से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली हो। हम्म, वंशावली मतलब बच्चे। मुख से बच्चे बनाना। एक तो पेट से बच्चे होते हैं, एक मुख से अपने बच्चे बोलना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है ना राहुल गांधी, राहुल गांधी मुख से बना हुआ है ना उसका, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का वैसे बच्चा तो नहीं है, लेकिन मुख से हो गया। उसने इंदिरा को बच्चा बनाया तो उनके सरनेम आगे गांधी चल रहा है। ये हाँ, बहुत से। कुछ वंशावली तो नहीं है, कुछ कुछ कुख मतलब कोख को बोलते हैं, पेट। बच्चा जो होता है ना कुख में होता है। ये जो जगह है उनकी यूट्रस, यूट्रस को हिंदी में कोख बोलते हैं। गर्भ से गर्भ गर्भ से हम्म, गर्भ से वंशावली तो नहीं है। कलयुग सब है कुछ वंशावली। कुख, हाँ, खुश खुश कुख, कुख, कुख खुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर खुख वंशावली बने हैं। अभी थी तुम प्रजापिता ब्रह्म कुमार, तुम्हारे यहाँ ही मुख्य वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवता से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चे को बैठ समझाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले आते ही नहीं है, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो वेद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। हाँ, पारस बुद्धि आपने बताया था, बुद्धि को गोल्ड बनाने वाला। वही आप ओह सॉरी वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुग से सतयुगी विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए। ये भगवान भगवती है, तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। ये मतलब भगवान जैसे है तो इनको भगवान ही पढ़ाएंगे। लक्ष्मी नारायण को पूरा संसार भगवान मानता है। हाँ। तो भगवान जैसे ही बन गए वो क्योंकि उन्होंने भगवान की जो शिक्षा है ना पूरी ले ली, तो उनके जैसे ही बन गए है ना, तो भगवान भगवती बोलते हैं। भगवानुवाद। परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजार नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है।
अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी में मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे तब और कोई धर्म नहीं था। इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी मैं अगेन भूल गया। कौन से सूर्यवंशी है सतयुग में और चंद्रवंशी है त्रेता युग में। है तो देवता ही, लेकिन वो 2 कला कम हो जाती है। इस समय फिर और सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है जिसको थूर कहा जाता है। अच्छा तना स्टेम, जैसे पेड़ का जो तना होता है ना मेन, क्या कैसे तना पेड़, जैसे पेड़ किस पे खड़ा होता है, पेड़ की जो जड़ से लेके ऊपर तक जो खड़ा रहता है उसको तना बोलते हैं। स्टेम, स्टेम तना क्या है? स्टेम, स्टेम, हाँ स्टेम ऑफ ट्री। चना। स्टेम समझ में आ गया ना। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थूर सारा चढ़ गया है। अच्छा लीफ ऑफ ट्री, लीफ ऑफ ट्री जैसे ये जड़ है, जड़ से ऐसे पेड़ बना है ना, कुछ यहाँ शाखाएं निकली, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो ये तो सब है, लेकिन जहां से पेड़ निकलता है वो खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको कुछ नहीं मिल रहा ना पोषण, तो ये सारा पेड़ ही खराब हो जाएगा ना। क्योंकि यहीं से इसको कर पूरा पेन से समझाऊंगी बात। अरे अब समझाओ ना, टाइम है पूरा। जैसे इप्सिला की बुक से इसे खराब करो। जैसे ये प्लांट है, ये इसकी जड़ है, फिर ये प्लांट ऐसे बड़ा होता है ना, एक पत्ता यहाँ निकलता है, यहाँ ये पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे, पत्ते ऐसे इससे फूल निकलेंगे, फिर और पत्ते निकलेंगे। तो ये जो मेन है ना, पूरे पेड़ को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से खाना इसी से तो मिल रहा है ना। अब ये मेन चीज खत्म हो गया, बेसिक जो थे। जब ये चीज नहीं है तो ये कब तक ये धीरे धीरे सूख रहे हैं, तो पूरा संसार दुखी हो रहा है, सूख रहा है। ये यही नहीं होगा तो ये कैसे होगा? हाँ तो यही तो हो रहा है कि ये खत्म हो गया बिल्कुल, बिल्कुल ये हल्का सा बच रहा है देवताओं का, क्योंकि देवता अपने आप को भूल गए थे, तो इसको आके मजबूत कर रहे हैं। तो जब ये मजबूत होगा फिर ये सब झड़ जाएंगे। तो झाड़ इसे कहता है। हाँ, इसे ये पूरा पेड़ हो गया, इसे झाड़ कहते हैं। पैटर्न ऑफ ट्री। बाकी सब खड़े हैं, अब उनका सबकी आयु पूरी होती है, तो बाकी सब खड़े हैं मतलब ये सब हैं, ये सब है, लेकिन ये कब तक खड़े रहेंगे? ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान आके इसको ठीक करना शुरू कर दिया, तो ये तो हो जाएगा, ये तो फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, ये खत्म होने है, लेकिन क्योंकि ये नया बनेंगे ना, फिर नए पत्ते आएंगे ना इस पे 2। अब इनकी सबकी आयु पूरी होती है। ये मनुष्य चित्ती रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम मतलब अलग अलग नामों से, डिफरेंट नेम। रूप देश काल अनेकानिक है ना, अनेकानिक। जैसे मैंने तुम्हें ट्री बताया, तो ट्री ये भारत था, फिर यहाँ से पाकिस्तान, चाइना, ये सब ऐसे बन गए, तो ये सब हैं। लेकिन यहाँ ये जो मेन जो भारत था ना, ये नाम का रह गया, बाकी ये खोखला हो चुका है।
ठीक है, तो अनेक अनेक क्या है ना? अनेक अनेक देश बन गए ना। हाँ जैसे बाबा बोला भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है, अच्छा, देश भी। अलग अलग हम्म, अलग अलग है। एक भारत था ना पहले, भारत से निकल के कितने सारे बन गए। अलग 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 हम्म, मतलब कितना बड़ा झाड़। अनेकानेक मतलब बहुत सारे कंट्रीज निकल गए ना। पहले हाँ एक ही था, अब नाम बदलते रहे, कोई कोई कुछ रख रहा, कोई कुछ रख रहा। हाँ अब ये थोड़े बोलेंगे सब अपने आप को हम भारतवासी हैं, लेकिन है तो सब भारत से ही निकले हुए। हाँ। कितना बड़ा झाड़ है, बात समझाते हैं। कल्प कल्प ये झाड़ जड़ीबूट तम प्रदान हो जाता है। एक जड़ मिनट एक जड़ी बूट मिनट मतलब। एक मिनट। पहले सत्व प्रधान था, अब ये जो जड़ी है तमो प्रधान बन गया। हाँ हाँ बता फिर ये। हाँ हाँ, अब की बात बता रहे। तब फिर मैं आता हूँ। अच्छा, अब ये बेकार हो जाता है तब आते हैं। तो मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हमें हम पतित को आकर पावन बनाओ। ये पति पावन कहते हैं तो निराकारी बाप ही निराकार बाप ही आ रहते हैं, जिनका कोई आकार ना हो। सकारी तो कभी याद नहीं आएगा। सकारी मतलब पापा, अरे पापा। हाँ? सरकारी तो हाँ। पति पावन सदगति दाता है। सदगति जो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, हाँ? अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले शिव बाबा ही है ना। ओ अच्छा। राइट वे लिखा था ना, ये तूने राइट वे लिखा हुआ है ऊपर। बराबर। ले जाने वाला। पति पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। राइट ले जाने वाला। हाँ, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष या वह उच्च माया गाया जाता है। एक भगवान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। धाम मतलब रहने की जगह, जगह। रहने का स्थान जो है ना, भगवान का नाम भी ऊंचा है और रहना भी उनका परम धाम में सबसे ऊंचा है ना रहने का रहने का स्थान। रहने का स्थान। जैसे हमारा स्थान धरती पे है ना, तो भगवान धरती पे नहीं रहता, उसका स्थान तो ऊपर है ना परम धाम में। उस रहता है ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। फिर भूल गया। इजी है। इजी है। सॉरी, लिखा था फिर भूल गया। बंद कर दो। आज रात हो कि नहीं? आज जमीन पे सोऊंगा। हाँ? ठीक है, जमीन पे सो जाऊं? ठीक है, सो जा। आगे बढ़। सोने का मूड ही नहीं है। सो जाने। तो दवाई मेरे पास कोई नहीं। सत्युग त्रेता द्वापर। हाँ, इजी समझाने का। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग। किस इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में ये भक्तिवार में ही बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्तिवार क्यों बनाया है। यह तो अनाड़ी है, चेंज नहीं होता। नेवर चेंज। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहता है ये अनाड़ी ही है। शुरू कब हुआ अब ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाना समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा। बंद नहीं, ये तो चक्र चलती ही रहता है। तुम चक्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये है देवता है श्रीमती दिखाते हैं। उसमें उस शिव को दिखाते ही नहीं। हाँ, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना
जो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सचिव में राय देने वाला कोई नहीं चाहिए, कोई चाहिए नहीं। अब जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलता है वह अविनाशी बन जाता है। हम्म, अभी देखो कितना राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है, पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करप्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग, वहाँ तो ऐसे होते नहीं। वजीर आदि का सरकार नहीं रहती। तुम मत इसकी तरफ यह चीज हम्म। यह मत यानी कि सोच या तरीका, ये 21 जन्म चलेगा। जो जो बाबा अभी हमें मत दे रहे हैं ना, अपनी बातें बता रहे हैं, हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो भी कहो। हम्म, हाँ, हम्म, तुम्हारी सदगति हो जाती है राइट वे में चलना। हम्म। ये हवा तो गुरु को भी दरकार नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है, हाँ? रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से नोट कर लेता हूँ, भूलना था बाबा। जब रोज पढ़ेगा ना तो याद हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, एक टाइम की बात है, हम्म, बाबा की जरूरत पड़ती है फिर हिंदी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रिक्वायर्ड नहीं है, सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे चोर एक खल छोड़ दूसरा लेते हैं। स्कीम। सर सांप क्या मतलब? सांप एक खल को छोड़ के, जब उसका खल पुरानी हो जाती है ना, मतलब बॉडी, तो उसको अच्छा, छोड़ के नई ले लेता है वो अपने आप ही। ने हम्म, बॉडी हम्म। सांप के सिर पे वो होता है ना? जैसे ये स्किन है ना हमारी, हाँ, सांप अरे अपनी स्किन को छोड़ देता है। जब बहुत लंबी उम्र हो जाती है सांप के यहाँ पे क्या बन जाता है सिर पे? मणि, मी मणि, मणि। बड़ी उसमें लाइट दिखने लगती है, फिर इसको चमकीला हो जाता है फिर इसमें कहीं। ये ये फिर तूने मुरली छोड़ दी? ऐसी बात नहीं। अरे हाँ, अब ऑन कर रही थी वो। नहीं अभी मत करो, अभी मत करो। क्यों? सुना हो जाएगा फिर इसको पूरी खबर। ये गर्मी होगी मेरे को अब। अरे नहीं, और इसको सुनो। अरे प्लीज कर लो। बेटा अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी इसको पढ़ ले पूरा, फिर जुकाम में बैठा नहीं जाता। इसको नहीं गर्मी मेरे से गुस्सा कर रहा हूँ। जुकाम हो रहा है ना इसलिए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हुए सब है मुझ पालिनी कपड़े धोए। मूत पलीती। हाँ वो हम्म, अपना आत्मा धोए। हाँ, कपड़े धोए। हम्म, हाँ, मतलब आत्मा खराब होगी तो धोना आता है। भगवान हाँ, को बुलाता हाँ। आकर मुझ पलिती कपड़ा, हम आत्मा को लाइट चली गई। धुलाई, अपना आत्मा का धुलाई करो। हाँ, हम सब आत्मा का बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्मा को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्मा को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ।
तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना आते हो, फिर वर्षा। वर्षा मतलब अपना हक बोल सकते हैं। हाँ, अपना मतलब हक, हक। अपना हक। हम्म, हद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के वर्षा में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अखा दुख है। बाप ने कहा है, ये 5 विकार रवि रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मंदे अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चे, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। जगत मतलब पूरे संसार के राजा बनेंगे। जगत, जगत को जीतना मतलब पूरे संसार के राजा बनना। संसार। हम्म, तुम पवित्रता धारण करते हो। तुम पवित्रता धारण करते हो देवी देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल पहले जितना जितना पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी धारणा के घराने में, घराने। घराने के मतलब उस टाइम के। हम्म, हाँ, हम्म, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना बाप, युक्ति बहुत सहज बताते हैं, युक्ति तरीके, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ, तरीका। अब तो तुझे समझ में आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। हाँ, मैं फिर भी हम्म, भूल ना जाऊं। शायद मतलब इजी। हम्म, ये बाप के बच्चे तो बने हो। या तुम किसके पास आए हो, वह तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, मतलब बाप का शरीर का लोन। हम्म, वह खुद बताते हैं, यह है बिल्कुल जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। यहाँ तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। जास्ती फिर भूल गया। ज्यादा। ओ, हम्म, सबसे ज्यादा पुराना तन है। पुराना तन। बॉडी, शरीर। ये शरीर है ना, ब्रह्मा बापा का ये शरीर। ऐसे क्यों नहीं बोल सकते है तेरा। इसमें सीरियल लैंग्वेज में भी तो बोल सकते हैं ये। बाबा हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना बाबा, सीधी। हमने लैंग्वेज खराब कर दी, बाबा की लैंग्वेज तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम बहुत सारी मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं उर्दू मिक्स कर देंगे, कभी ये कुछ। उर्दू होता जा रहा। ये बाबा की उर्दू नहीं, बाबा की शुद्ध हिंदी है। मैं आता हूँ पुराने हवन का आसुरी दुनिया में, फिर उनके शरीर में जो अपने जन्म को नहीं जानते हैं। यह है, ये समझा ना। मैं मैं आता आता हूँ हूँ पुराने रावण के। रावण की आसुरी दुनिया में। रावण की दुनिया यानी कि कलयुग में तो आए थे ना बाबा, हाँ, ठीक है। और उनके शरीर में आते हैं, वो भी अपने आप को भूले हुए थे ना। हाँ, यह बहुत जन्म का अंत का जन्म। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ मतलब बूढ़ी हो जाते हाँ, जब। हाँ। तब मैं प्रवेश करता हूँ। बूढ़े हो गए। हम्म, गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। हम्म, कहते हैं ना, साथ तो लगी लाट। घर पर रहेंगे तो बच्चे की लाट लगेगी, इसलिए भागो घर से। हाँ, 60 के बाद घर से बाहर हम्म, निकलना है। हम्म, बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने से भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे मेरे पर धन हमको मिले। वानप्रस्थियों को बहुत सत्संग होता है। तुम जानते हो, सर्व का सदगति दाता एक है। यह वह संगम युग पर आता है। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व का शक्ति दाता, सर्व खुद का। सर्व मतलब सभी का। सॉरी, सभी का। हम्म,
बाप के सिवाय और कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसकी श्री कह सकते हैं, न श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा है को ही कहना चाहिए। तो बाप बोले चीज कर बताते हैं, तुम इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। बोले सिद्ध कर बताते हैं, बताओ। भूले सिद्ध कर बताते हैं। बाबा बताते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारे गुरु किए थे, 12 गुरु किए थे। 12 गुरु, उनको ज्ञान चाहिए था ना, तो एक गुरु के पास गए, उससे नहीं मिला, संतुष्टता हुई, दूसरे, ऐसे करके उन्होंने 12 गुरु किए थे। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां से सुखधाम में, वहां हो सुखधाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बल सत्यु को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यहाँ तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है मनुष्य के 34 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते सर्व प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्ट्रेस होकर ड्रामा के क्रिएटेड एक्टर मनुष्य एक्ट्रेस को ना जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इन बेहद के ड्रामा का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं, कहते भी है शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो नाटक हुआ है ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो। यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है ना, ड्रामा पूरा होने वाला है ना, लेकिन धीरे धीरे चल ही रहा है। जू जू सर में होती है ना, जू जो धीरे धीरे चलती है और पता भी नहीं चलता, पूरे सर में हो जाती है। ये इसलिए बोलते हैं, लीच बोलते हैं जू को। टिक टिक होती रहती है। वो मुख्य है उस बाबा जो आकर समझाते भी है और सर्व का सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरा कोई होता नहीं। बहुत थोड़े हैं, वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, इससे ज्यादा भक्ति। तुम्हारे पास प्रदर्शनी या म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। मतलब एक की भक्ति, अव्यभिचारी मतलब एक, सिर्फ एक की भक्ति। फिर भूतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तम प्रधान भक्ति है। पहले सत्य प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तम प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आता है सबको सत्य प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा मीठे बच्चे सिकले के बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाप की पुरानी बच्चे को नमस्ते। धारणा के लिए मुझसे सार बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मतलब हक लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बस बन सकेंगे। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरा जैसे बनाना है। बेहद को सुख लेना है। वैसा रहे मनुष्य से देवता बनने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, मतलब हमारे साथ सामने है। हाँ, हमारे बिल्कुल सामने है। सामने भी है, साथ में भी है। सामने भी और साथ में भी है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वरदान ज्ञान संपन्न दाता। ज्ञान संपन्न यानी संपूर्ण ज्ञान लेने वाले। संपूर्ण
दाता देने वाले। जब हमारे पास ज्ञान बहुत सारा हो जाएगा तो हमें देना भी तो है फिर। ज्ञान संपन्न दाता बन। दाता मतलब देने वाले, बन। ज्ञान संपूर्ण देने वाला बन, सर्व आत्मा के प्रति शुभचिंतक बनने वाला श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। शुभचिंतक बनने का विशेष आधार शुभचिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परिचिंतन करते हैं वह शुभचिंतक नहीं बन सकते। शुभचिंतक मणिया के पास शुभचिंतन में शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। शुभचिंतक मणिया मतलब मणि मतलब बहुत कीमती। मणि जैसे सांप के पास बहुत हाँ सालों के पास होती ना, तो हाँ ऐसे हम भी मणि है बाबा के। शुभचिंतक मणि मतलब बहुत कीमती हैं, जो हाँ। सबको सबके शुभ चिंतन करते हैं। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभचिंतक बन सकते हैं। शुभचिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। हम्म, ऐसे ज्ञान संपन्न देवता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते फिरे सेवादारी बन जाते हैं। हम्म। विश्व स्लोगन विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। ओम शांति।